हेलो गाइस, सो दिस इज़ निखिल सक्सेना फ्रॉम जेई प्रैप। तो आज हम आपके जो 12th बोर्ड है उसका जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसका हम आज डिस्कशन करेंगे और उसमें क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए और क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए उस सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 12th बोर्ड केमिस्ट्री का जो टर्म 1 है, जो अपना टर्म 2 टर्म 1 में डिवाइड हुआ है, उसमें टर्म 1 का जो सिलेबस है वो पहले हम देख लेते हैं। तो उसमें सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, पी ब्लॉक, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल फिनॉल और बायोमोलिक्यूल्स, ये 6 चैप्टर आ रहे हैं। इन 6 चैप्टरों में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है कि सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का 10 मार्क्स आने वाला है, तो दोनों को मिलाकर। और जो पी ब्लॉक है उससे 10 मार्क्स, और हेलो हेलो एल्कीन्स और ये पूरा ऑर्गेनिक के जो 3 चैप्टर हैं इनके 15 मार्क्स आने वाले हैं। तो टोटल 35 मार्क्स आने वाले हैं। तो सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम कैसे प्रिपेयर करें और क्या करें हम, क्योंकि जो पहले जो बोर्ड होते थे वो थ्योरेटिकल होते थे, तो उसमें ज़्यादा तब याद करना होता तो ज़्यादा एमसीक्यूज पर हम ध्यान देते नहीं थे केमिस्ट्री में। तो इस बार हम एमसीक्यूज पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जैसे नोट्स और क्वेश्चन अपन को कहाँ से करना चाहिए और कैसे कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। तो जो नोट्स के लिए आप मेरे हिसाब से, जो मैं सबसे बेस्ट बोल रहा हूँ, आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए। आप थ्रू एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, एक एक पॉइंट को पढ़ते रहिए और अंडरलाइन करते रहिए उन चीज़ों को जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा यूजफुल है। उन चीज़ों को याद करिए। जैसे कोई डेटा अगर याद आ जाता है, कोई डेटा है तो उसको डेटा को अंडरलाइन कर लो और उन चीज़ों को अंडरलाइन कर लो जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, उन चीज़ों को याद कर लो। फिर सेकंड पॉइंट, जो अंडरलाइन आपने करें, जो अंडरलाइंस आपने करें उसमें से भी जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और कुछ डाटा बेस अगर है तो उनको कॉपी में लिखो। आप केमिस्ट्री को जितना कॉपी में लिख लिख के याद करोगे ना, उतनी केमिस्ट्री आपको अच्छे से याद होगी। ये चीज़ सबसे बेस्ट है। पी ब्लॉक जैसे चैप्टर जो है ना उनके लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि पी ब्लॉक जो चैप्टर होता है उसमें आपको याद बहुत करना पड़ता है। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी टर्म्स होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ पी ब्लॉक में करनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं। जो एनसीईआरटी में जो सारे क्वेश्चन जो बीच बीच में दे रखे होते हैं और जो पीछे एनसीईआरटी के एक्शन दे रखे होते हैं वो, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूँगा। तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी चाहिए। एक कम से कम 1 महीना आपके पास, तो 1 महीने के लिए हम कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, कितने दिन तक पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ना चाहिए। तो जो इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है, जो इनऑर्गेनिक में जो पी ब्लॉक आ रहा है उसको आप मॉर्निंग में आप 1 घंटा निकालिए। आप अगर सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल भी जाते हैं तो आप सुबह 5 बजे उठिए और सुबह 5 बजे से 6 बजे और इनऑर्गेनिक करिए। रीडिंग लगाइए एनसीईआरटी की, सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है आपको। ओके। फिर आप ऑर्गेनिक के लिए कुछ इवनिंग का कोई 1.5 घंटा करीब रख लीजिए। 1.5 घंटे में ये मतलब नहीं कि आपने आधा घंटा करके गैप कर लिया। आपको प्रॉपर एक 1.5 घंटा देखना है आपको, प्रॉपर 4:30 से 6 ये कोई टाइम देख लीजिए। तो ऑर्गेनिक को पढ़िए। ऑर्गेनिक में क्या करना है आपको, सिर्फ एनसीईआरटी में पहले पढ़ना है, उसमें से जो भी रिएक्शंस हैं आपको वो नोट डाउन करनी है कॉपी में, जो सारी रिएक्शन लिखनी है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के सारे जो पीछे जो एक्सरसाइज है उनको करना है। फिर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने हैं। फिर वो चीज़ करने के बाद फिर मैं आपको जो मेरा जो जेई का जो पूरा वो दूंगा वो करना है, और जो टेलीग्राम में जो होगा। फिर फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है, 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। उसमें आप सुबह मतलब रात को 10 से 11 वाला टाइम रखिए। उसमें एक दिन थ्योरी करनी है तो एक दिन क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपने एक दिन थ्योरी पढ़ ली, आपने सॉलिड स्टेट की थ्योरी पढ़ ली, थोड़ी सी पढ़ ली, ज़्यादा नहीं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, आधा चैप्टर पढ़ लिया। फिर आधा चैप्टर के बाद आधे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अगले दिन लगाने हैं। ऐसे करते करते आप 1 महीने तक करिए, आपके दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे, प्रॉपर फिनिश हो जाएंगे एकदम। फिर उसके बाद आप जैसे आपने ये पूरा कर लिया, आपका ये चीज़ अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपके 20 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। 20 दिन में खत्म होने के बाद 10 दिन आपके एक्स्ट्रा बचेंगे। तो आप पेपर्स ट्राई मारना, पेपर्स और सवाल के ट्राई मारना, वो मैं आपको जब उस समय टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। सो थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and please share to all the people that wanted this kind of videos. So thank you.